पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? हम पढ़ते क्यों हैं इतने इतने सालों तक? पहले हम 10 पढ़ते हैं, फिर 12, फिर और 4 साल, फिर एमटेक करने जाते हैं तो 2 साल, और मैंने तो पीएचडी कर रखे हैं, फिर 4 साल। तो ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा पार्ट हमारा पढ़ने में निकल जाता है। और मेरे जैसे हैं आप, यदि तो ठीक है, एक पढ़ाई में प्रोफेसर हैं तो नॉलेज मेरा जितना बेस बड़ा होगा तो मैं आपको उतना ही अच्छा पढ़ा पाऊँगा। अदरवाइज़ जो पढ़ाई का महत्व है, मैं आपको मेरा विचार एक ऐसा शेयर करूँगा कि जो 10th तक की पढ़ाई है वो हमारे सोसाइटी में जीने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझ सकें, अखबार पढ़ सकें, हम डे टू डे हमारी लाइफ को कैलकुलेट कर सकें और एक दूसरे को समझा सकें। वो एक बेस पढ़ाई है, बेस लेवल तक की पढ़ाई है और अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसके आगे जो 11-12 में डिटेल्ड स्टडी आती है, जो हमने 10 तक पढ़ रखी है उसके बाद की, और उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं 4 साल का या 3 साल का, तो ये निकल के ये आता है कि अ, हम केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं कि बच्चों की शादियां नहीं होती तो पढ़ रहे हैं। अ, कुछ और भी समाज में व्यवस्था ऐसी हो गई है कि वो बस 6 साल तक पढ़ ही रहा है, बच्चा कर कुछ नहीं रहा है, जाके अटेंडेंस सर से बोलते हैं कि अटेंडेंस मार्क कर दो या पास कर दो। उसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। जब तक आपके अंदर स्किल्स नहीं डेवलप होगी, जब तक पढ़ाई से आपकी वैल्यू नहीं बढ़ी, जो 10th स्टैंडर्ड के बाद की पढ़ाई है उसमें आपका वैल्यू बढ़ना चाहिए। वैल्यू बढ़ना चाहिए मतलब यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो क्षमता है जॉब करने की, जो कि कोई कंपनी आपको खींच के ले जाती है, प्लेसमेंट्स देती है, तो उस कंपनी में आप कैसे उपयोगी हो, ऐसे आपके अंदर हुनर होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। तो 2 लाख रुपए साल की या 3 लाख रुपए साल की आपको पैकेज देते हैं, आपको इतनी पढ़ाई के बाद तो कोई मीनिंग नहीं रहता ना, इतनी हायर लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद। बेसिक आपका खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये है। आप पैरेलली 2 जॉब करते हैं, 16 घंटा काम करने लगते हैं, क्योंकि एक जॉब से काम नहीं चलता। क्यों? कि आपकी स्किल्स इतने शार्पन्ड नहीं है। तो जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, जो इम्प्लीमेंट होगी 2022 में, उसमें ये स्किल्स पे बहुत एक महत्वपूर्ण भागीदारी दी हुई है। जो 10th के बाद हमारे किसान भाई खेती करते हैं या कारपेंटरी करते हैं या दूसरे काम करते हैं, हम उनको महत्व ही नहीं समझते। हम पढ़ा लिखा है केवल यही बात करते रहते हैं। अभी मुकेश अंबानी से पूछा कि आप किस तरह याद लोग रखें, तो उसमें से एक चीज़ उन्होंने कही थी कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ स्किल्स डेवलपमेंट में मैं योगदान कर सकूं, तो योगदान यहीं से चालू होगा। वो तो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अलग बात है, या हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूथ के अंदर स्किल्स भर पाएगी या नहीं भर पाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई हो रही है, जो 10th के बाद की पढ़ाई है, तो आप मान के चलिए कि ये पढ़ाई केवल किताबें पढ़ने के लिए नहीं है। ये समझने की बात है कि किताबें पढ़ने के लिए चीज़ें नहीं हैं। आप जो करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, ये चीज़ एक रखिए। कल मैंने एक ट्रैवल के बारे में बात की थी कि साल में 4 बार बाहर निकल जाइए, आप जर्नीज़ पे जाइए, वाइल्ड में जाइए। आज मैं कह रहा हूँ आपको, मेरी एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, एक सजेशन है आपको कि आप कोई भी प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं या कोई भी 10th के बाद पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी सीखिए। आप लोगों से, चीज़ों से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं उनको सीखिए। जो पढ़ रहे हैं उसको आत्मसात करिए। आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ। तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा, आपके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होगा। आप अपना खुद का काम भी करते हैं तो 10th के बाद बिना पढ़े कर सकते हैं। यदि आपका जॉब प्रोफाइल, यदि आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो ऐसा है कि पढ़ाई से उसको बूस्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली पढ़िए। पढ़ने से नॉलेज मिलता है, दिमाग का द्वार खुलता है, कम्युनिकेशन आपके शार्प होते हैं, आप एक दुनिया को नए सिरे से देख पाते हो, आपका डर भाग जाता है। सबसे बड़ी बात है मेरे, आप जब भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखेंगे तो एजुकेशन क्या है, ये एक डर भगाने का तरीका है। मैं मानता हूँ ये, लेकिन डर उसी का भागता है
जिसने इसको आत्मसात किया है, बाकी ये बर्डन बन जाता है दिमाग पे। जो पढ़ाई है हमारे बर्डन बन जाती है। आप इस चीज़ को कोशिश करिए कि कैसे चीज़ों को आप अपने अंदर डालें। कम से कम जो आप एक साल में 5-7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनमें से 2 सब्जेक्ट आपको इतने अच्छे तैयार हो जाएँ कि आपसे पूरी दुनिया पूछेगी कि हाँ, कैसे है ये, कैसे होगा? तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा को, एजुकेशन को केवल किताबें पढ़ने के लिए नहीं लें। कोई मतलब नहीं है। कोई सी भी किताबें पढ़ते हैं उसमें नॉलेज भी अधूरा होता है। तो आप पूरा नॉलेज लें, कंप्लीट नॉलेज लें। नॉलेज के साथ साथ आप अपने हाथों का हुनर भी सीखें। इन चीज़ से स्किल्स डेवलप करें जिससे वैल्यू एडिशन होता है। मैं बार बार ये कहता जा रहा हूँ, आप इस पे गौर करेंगे मुझे आशा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू।